तो दोस्तों आपको कैसा लगा कांतारा चैप्टर 1 का जो टीजर फर्स्ट लुक कहिए या फिर ग्लिम्स कहिए, फिर कैसा लगा? क्योंकि भाई कांतारा जब भी हम नाम लेते हैं तो आपको सबसे पहले क्या याद आता है? वो जो आवाज थिएटर में गूंज रही थी ना उस वक्त, वो आवाज आपके कानों में अभी भी गूंजती है और उस आवाज को सुन के आपके जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, वो एक अलग ही चीज है भाई। आप कुछ भी कहो, जो भी इस आवाज को सुनता है ना उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कांतारा द लीजेंड चैप्टर 1 के बारे में, क्योंकि कल इसका जो फर्स्ट लुक आया, फर्स्ट लुक टीजर जो आया है वो काफी इंप्रेसिव था भाई। ऋषभ शेट्टी ने फिर से दिखा दिया कि मैं जो डायरेक्शन देता हूँ वो कुछ अलग और यूनिक होता है। और उन्होंने जिस तरह से कांतारा की अपने गांव की कहानी दिखाई थी, उस कहानी में जो उन्होंने ईमानदारी दिखाई थी ना, उस ईमानदारी की वजह से वो फिल्म चली थी और अभी भी वो फिल्म लोग भूले नहीं है। अब उसका दूसरा पार्ट 2024 में आने वाला है। मेकर्स ने वैसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है कि ये 2024 में आएगा, लेकिन हो सकता है कि ये फिल्म 2024 में आपको देखने को मिले। देखो, जब इसका फर्स्ट लुक चालू होता है तो इसमें एक सुअर आपको दौड़ता हुआ दिखाई देता है और उसके पीछे ऋषभ शेट्टी दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो कि उनको वो आवाज सुनाई देती है, ये रोशनी ऐसा कुछ बोलते हैं वो। और वो जो सुनते हैं ना यार, वो आवाज सुन के ही एक अलग ही फीलिंग आती है। अगर आप सोचोगे कि ये मतलब कांतारा है क्या और क्या नहीं, क्योंकि ये वराह रूप है, जो होगी ये कहानी भी उसी वराह रूप के ऊपर दिखाई जाएगी। आपने इस टीजर में देखा होगा कि एक होल है और उस होल के अंदर वो वराह रूप आपको बड़ी कुल्हाड़ी लेके हाथ में ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि वहां उन्होंने किस तरह से अवतार लिया था, उनका अवतार क्यों हुआ था, किस तरह से हुआ था और किस लिए हुआ था, ये सारी चीजें कांतारा से पहले की कहानी पूरी की पूरी दिखाई जाएगी इस फिल्म के अंदर। एक तरह से आप कह सकते हो कि कांतारा का प्रीक्वल है, क्योंकि इसमें पूरी पूरी हिस्ट्री दिखाई जाएगी कि कांतारा, तंजूरली, ये सारे जो देवता है, ये स्पिरिचुअलिटी किस तरह से शुरू हुई, वो सारी चीजें आपको इस कांतारा दी लीजेंड चैप्टर 1 में दिखाई जाएगी। वो मतलब इसके और भी चैप्टर आएंगे, अलग अलग पार्ट आएंगे इसके, और इसमें ही ऋषभ शेट्टी का ही डायरेक्शन हमें दिखाई देगा। मैं सच और ईमानदारी से बोलता हूँ, ऋषभ शेट्टी ने ना एस राजामौली को भी डायरेक्शन के मामले में मुझे तो लगता है पीछे छोड़ दिया। कंटेंट हो, डायरेक्शन हो, भाई मतलब क्या ही चीज थी ये, इतनी सी चीज दिखाई, लेकिन ऐसे गूज़बम्प खड़े हो रहे हैं ना उस चीज को आंखों के सामने में जब जब देख रहा हूँ तब गूज़बम्प्स खड़े हो रहे हैं। मतलब भाई इसमें एक अलग ही लेवल का एक्शन होगा और अलग ही लेवल का इमोशन होगा और अलग ही लेवल की स्पिरिचुअलिटी, अलग ही लेवल का जो सनातन धर्म का वराह रूप का अवतार था, उस अवतार को ऋषभ शेट्टी बहुत ही ईमानदारी से और अच्छी तरीके से दिखाएंगे, यही आशा करता हूँ। अगर आपको वराह रूप क्या है और उन्होंने किस लिए अवतार लिया था, ये सारी चीजें अगर जाननी है तो उसके ऊपर एक स्पेशल बुक है, वो आप खरीद कर उस बुक को पढ़ सकते हो। क्योंकि वराह रूप आपने बहुत सारी फोटोज में भी देखा होगा जहाँ पे उनके ऐसे मुंह, उनका ऐसा मुंह है और वहां पे दो ऐसे सिंग रहते हैं, अलग दांत रहते हैं, उनके शायद दांत रहते हैं। उस दांत के ऊपर पूरी पूरी पृथ्वी आपको दिखाई देती है। तो उनकी हिस्ट्री क्या है, उन्होंने जन्म क्यों लिया था, ये उस बुक के अंदर पता चलेगी। लेकिन भाई ऋषभ शेट्टी ने जो भी दिखाया है ना अभी इस फर्स्ट लुक टीजर में, वो यार काबिले तारीफ है। उन्होंने भले थोड़ा टाइम लिया हो, लेकिन उस टाइम को लेकर जो उन्होंने मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाया है इतना इंप्रेसिव है कि ये जब थिएटर में आएगी ना पूरी तरह से तबाही मचने वाली है। मतलब अब तक की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कम बजट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म मतलब कांतारा है, और ये दूसरी फिल्म बनेगी सबसे कम बजट और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। क्योंकि उस फिल्म के बारे में तो किसी को पता नहीं था जब कांतारा रिलीज हुई थी। जैसे जैसे ऑडियंस को पता चला, जैसे जैसे उसमें जो कंटेंट था, उसका जो गांव की कहानी दिखाई थी ऋषभ शेट्टी ने, उसमें जो सनातन धर्म का जो स्पिरिचुअलिटी उन्होंने डाली थी उसके अंदर, वो बहुत ही अलग और मतलब बहुत अलग था यार। ऑडियंस को कुछ अलग देखने को मिला था, इसलिए ऑडियंस गई और इस फिल्म ने हिंदी बेल्ट के अंदर 80 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। अब देखो, उस फिल्म का कुछ हाइप नहीं था, कुछ मतलब प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं किया था उस फिल्म का, फिर भी उस फिल्म ने 80 करोड़ का कलेक्शन किया। अब तो ऋषभ शेट्टी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, पूरे अच्छे खासे बजट के साथ आ रहे हैं, अच्छे खासे कंटेंट के साथ आ रहे हैं और अच्छा खासा प्रमोशन भी करेंगे। तो आप सोच सकते हो ये फिल्म कैसा कलेक्शन करेगी। भाई मुझे तो कांतारा का फर्स्ट लुक ग्लिम्स जो है वो बाप लेवल का लगा। मैं तो बस गाइस आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और आपके अपने बालाजी फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो मिलते किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग
अलग किसी भी मूवी के अलग अलग ट्रेलर या फिर टीजर पोस्टर के रिव्यू में। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे अलविदा। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।